नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अमित मालवीय ने एक वीडियो ट्वीट किया है। मेरठ के एसपी उम्मीदवार का एक वीडियो ट्वीट किया गया है। एसपी नेता आदिल चौधरी वीडियो में धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार आने पर बदला लेने का इस वीडियो में जिक्र है। वीडियो को लेकर अमित मालवीय का समाजवादी पार्टी पर हमला सामने आया है। आदिल जैसे हिंदू विरोधी को एसपी से टिकट दिया गया है, ये कहा है अमित मालवीय ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए। पहले आप वीडियो में सुनिए क्या बातें कही जा रही हैं। को छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे झूठे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है, इस वजह से आ नहीं पाया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे झूठे होते हैं। तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय का ये ट्वीट सामने आया है और इस ट्वीट में उन्होंने इस वीडियो को साझा करते हुए क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, ये धमकी दिया गया है और जिन शब्दों में धमकी दी गई है उसका भी जिक्र अपने ट्वीट में अमित मालवीय ने किया है। अमित मालवीय लिखते हैं कि मेरठ दक्षिण से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी ने हिंदुओं को धमकी दी है। कहा है कि हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। क्या अखिलेश ने नाहिद हसन, आदिल चौधरी जैसे हिंदू विरोधी गुंडों को ही टिकट दिया है? ये सवाल भी खड़ा किया है अपने ट्वीट में अमित मालवीय ने। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही साथ वो ट्वीट भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो अमित मालवीय की तरफ से किया गया है। वहीं पुलिस इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। वीडियो को जितना मैंने देखा है उसके बाद उसका परीक्षण करने के लिए हम लोगों ने इसको जो है इसको लीगल परीक्षण इसका कराया जा रहा है कि इसमें क्या कोई इस प्रकार की बात है, तो उसका परीक्षण करके यदि कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही है जो कि आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आती है, तो निश्चित रूप से जैसे सबके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है, उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध इनके विरुद्ध भी की जाए। और मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी है? वीडियो कब का है और कहां का है? देखिए अमित, ये सबसे अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लोग किस तरीके से नफरत की राजनीति करके वोट हासिल करने में लगे हुए हैं। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें साफ तौर पर आ रही है और ये भी उस समय का इसमें माहौल है जब चुनाव चल रहा है और ऐसे में घर बैठ के छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही हैं और इन मीटिंग में जिसमें कि 50 से 60 लोग इन्वॉल्व होते हैं और वहां पर जिस नफरत की राजनीति के शब्द बोले जाते हैं कि हम सरकार आने पर बदला लेंगे, तो यानी लोगों को उकसा कर उनका वोट हासिल करने की जो कोशिश है, ये कहीं ना कहीं आचार संहिता उल्लंघन के दायरे में आ जाइए और पुलिस इस जांच भी कर रही है। और खुद अब ये वायरल भी किया जा रहा है अपनी झूठ जान के लिए। जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है तो वो कहीं ना कहीं उन वोटर्स को लुभा रहा है जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया निखिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और साथ ही साथ जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान से पहले बीजेपी नेताओं के दौरे अब तेज हो गए हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह कैराना के बाद अब कृष्णनगरी मथुरा भी पहुंचेंगे। 27 जनवरी को अमित शाह का मथुरा जाने का कार्यक्रम तय हुआ है। ये कहा जा रहा है कि अमित शाह डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों को योगी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। ये भी खबर है कि अमित शाह कृष्ण जन्मभूमि जाकर दर्शन पूजन भी कर सकते हैं। मथुरा के कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र देंगे और बाद में अमित शाह का गौतम बुद्ध नगर जाने का भी कार्यक्रम है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक बड़े चेहरे लोगों के बीच जा रहे हैं और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब अमित शाह का मथुरा दौरा प्रस्तावित है। 27 जनवरी को मथुरा जाएंगे जहां पर कृष्ण जन्मभूमि जाकर दर्शन पूजन करेंगे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ जीतने का मंत्र भी देंगे। और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। चुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस की यूपीए सरकार में मंत्री रहे आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
इस मौके पर आरपीएन सिंह ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ की है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरपीएन सिंह को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन सिंह ने जेपी नड्डा के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह का धन्यवाद किया। वो बोले कि पीएम मोदी ने काफी कम समय में राष्ट्र निर्माण का कार्य किया है। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की सोच पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि काफी लोग उनको पहले से कहते थे कि उनको बीजेपी में आ जाना चाहिए। वो बोले कि इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देर आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। आपको बता दें कि बीजेपी आरपीएन सिंह को पडरौना सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़वा सकती है। आरपीएन सिंह पडरौना रियासत से ताल्लुक रखते हैं। मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। मैं आज की स्वागत के अवसर पे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव समर शुरू हो गया है, भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछले 8 सालों से जनता की विश्वास प्राप्त कर रही है, विशेष करके उत्तर प्रदेश की विश्वास प्राप्त कर रही है। वहीं आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। लखनऊ से न्यूज 18 की संवाददाता अनामिका सिंह ने उनसे बातचीत की है। बातचीत में क्या कहा है वो भी देखिए। एक बड़ा डेवलपमेंट इस बीच दिल्ली में हो गया। आरपीएन सिंह जो कि आप ही के क्षेत्र से आते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो आज कांग्रेस छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे दिया उन्होंने और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वो क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने आपको काउंटर करने के लिए उस क्षेत्र में आरपीएन सिंह को अपने पाले में लेके आ रही है? देखिए, आरपीएन सिंह जी पडरौना के केवल नेता हैं, उसके अलावा उनको कोई जानता तक नहीं, उनका कोई जनधार तक नहीं है, और वो भी अपनी विधानसभा के, इसके सिवा उनका कोई वो नहीं है। तो ऐसे लोग कहीं दूर दूर तक पीछे खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत मुगालते में उनको प्रयोग करना चाहती है तो उनका प्रयोग भी विफल होगा और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। अच्छा, इस बीच बीजेपी ने स्ट्रेटेजी भी ये अपनाई है। अब विनय शाक्य को लेकर के उन्होंने उनकी बेटी रिया शाक्य को टिकट दे दिया। इसके अलावा उन्होंने अपर्णा यादव को अपने पाले में लेके चले गए। वो अब आरपीएन सिंह को लेकर के आए। वो तो हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। कोई राजनीतिक वजूद नहीं है और सब औंधे मुंह गिरेंगे। आरपीएन सिंह से आपको कोई नुकसान नहीं होगा क्षेत्र में? अपने कोई नुकसान नहीं है, और हम नहीं, हमारा कोई अदना सा कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी से लड़ेगा तो सीट जीतेगा और आरपीएन सिंह और बीजेपी हारेगी। और आरपीएन सिंह के बीजेपी में आ जाने के बाद क्यों कहा जा रहा है कि मुकाबला अब आरपीएन सिंह वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य हो गया है, यह भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल आरपीएन सिंह भी पडरौना से आते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी पडरौना से विधायक रह चुके हैं। ऐसे में मुकाबला स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेस आरपीएन सिंह हो गया है। 3 बार वो विधायक रह चुके हैं और 1 बार सांसद रहे हैं। लेकिन अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। अब वो बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए हैं, इधर कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं आरपीएन सिंह। ओबीसी का बड़ा चेहरा है दोनों ही, आरपीएन सिंह भी और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य भी, दोनों ही ओबीसी वर्ग से आते हैं और बड़े चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि 2022 का मुकाबला अगर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना से टिकट देती है तो आरपीएन सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य आमने सामने होंगे और ये मुकाबला कैसा होगा ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने पार्टी छोड़ने पर नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी लड़ाई है और कायर लोग ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इसे लड़ने के लिए हिम्मत चाहिए।
तो निशाना साधा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों पर जो कि कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। सुप्रिया सुले जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ऐसे लोगों को कायर कहा है। ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है, क्योंकि ये लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। ये सच की लड़ाई है, ये सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की, और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। और चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि बीते एक साल में कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो कि कांग्रेस छोड़कर अब बीजेपी में आ गए हैं। इन्हीं नामों में अब आरपीएन सिंह का नाम भी जुड़ गया है। लेकिन इससे पहले आप देखिए, जितेंद्र प्रसाद वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री हुआ करते थे यूपीए सरकार में, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में है। अदिति सिंह रायबरेली से आती हैं और प्रियंका गांधी की बहुत करीबी थी, अब वो भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं। और आज आरपीएन सिंह भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये 4 बड़े चेहरे हैं जो बीते एक साल में बारी बारी से कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। दागियों को टिकट दिए जाने पर अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। बालियान ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने दंगाइयों, माफियाओं और भ्रष्टाचारियों को टिकट दिया है। अब जनता तय करेगी कि समाजवादी पार्टी किन अपराधियों को जिताएगी या फिर विकास के मुद्दे पर बीजेपी को वोट देगी। संजीव बालियान जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। बालियान जी, क्या कहेंगे, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि समाजवादी पार्टी दंगाइयों, भ्रष्टाचारियों और माफियाओं को टिकट दे रही है, किस आधार पर कह रहे हैं? ये पहले से करते हैं। अगर आप इनका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो सारे माफिया इसी पार्टी में रहे हैं। माफियाओं का जो तरह से माफिया राज होता है, जब समाजवादी पार्टी का राज होता है तो समाजवादी का नहीं होता, माफिया राज होता है। ये पॉकेट बांट लेते हैं, लूट ले जनता को और सरकार की धन को, एक पॉकेट में काम करते हैं। उसी तरह के लोग इस लिस्ट में दिखाई दिए। कुछ एग्जाम्पल बताएं जिन माफियाओं को टिकट दिए गए हैं। देखिए, मैं लिस्ट आपके सामने है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मैं व्यक्तिगत आरोप की राजनीति नहीं करता। कैराना में नाहिद हसन जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर इनमें से कुछ जीत गए तो सपा को एक दिक्कत हो रहा है कि विपक्ष के तौर पे वैसे भी कम उनके आएंगे विधायक, और उन कम में से भी ज्यादातर जेल में है। तो कभी ऐसा ना हो कि विधानसभा जब बैठे और जब हर जगह मुख्यमंत्री बने तो सामने विधानसभा में कोई दिखाई न दे, पता लगे ज्यादातर विधायक समाजवादी पार्टी के जेल में है। ऐसा दृश्य भी देखने को मिल सकता है। आजम खान भी जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, खान का भी आपने जिक्र किया और कहा कि कवाल कांड की याद करते हुए आपने कुछ कहा। साहब, हमारी वो दुखती रग है, वो व्यक्ति हमारी बर्बादी का जिम्मेदार है। हमने बहुत बुरे दिन देखे उसकी वजह से। उन अपराधियों को छुड़वाया जिनने हमारे बच्चों की हत्या की थी। 6250 युवाओं पर मुकदमा हुआ था। उनका भविष्य खराब करने का सबका जिम्मेदार आजम खान है। मुजफ्फरनगर की जनता, इस पश्चिम की जनता उसको कभी माफ नहीं करेगी। कैराना एक बार फिर राजनीति का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है, पॉलिटिकल सेंटर बनता जा रहा है। देखिए, कैराना एक विचार उत्पन्न हुआ कि जो पलायन शब्द आया वो कैराना से आया। उस पलायन के लिए गुंडे जिम्मेदार थे। उन गुंडों को संरक्षण समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी पार्टी के नेताओं को मिलता था। अखिलेश यादव कहते हैं कि पाकिस्तान असली दुश्मन देश नहीं है। इस बयान को लेकर आपका रिएक्शन क्या है? मैं ये कहूंगा, दुख की बात है उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने जिस तरह की हरकतें लगातार पाकिस्तान की रही हैं, उसे दुश्मन की श्रेणी में रखें। अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उम्मीद नहीं करता एक मुख्यमंत्री रहा हो, एक बड़े नेता हैं, वो इस तरह के बयान दें। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्हें अपने बयानों में सुधार करना चाहिए। और एक बार फिर से बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। आरपीएन सिंह अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है, वो भी देखिए। कहा कि जो कांग्रेस छोड़कर आपको बीजेपी में शामिल होना पड़ा। सर, साफ तौर पे जैसे मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, 32 सालों से ईमानदारी से मैंने इस पार्टी में काम किया, पर ना तो वो पार्टी रह गई है, ना तो वो सोच रह गई। सर, कमी क्या नेतृत्व में है कांग्रेस के में? सर, अब
इतिहास हो गया है, उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी में रहकर देश निर्माण, राष्ट्रहित और राष्ट्र को, देश को आगे बढ़ाने का काम जो भी एक कार्यकर्ता की हैसियत से ईश्वर की का शपथ खा के उसको मैं विकसित करने का प्रयास करूँगा। सर, लेकिन कई सारे आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं, कह रहे हैं झारखंड में आपके नेतृत्व में पार्टी अच्छा नहीं कर रही थी, एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कायर, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी करता नहीं हूँ। जब मैंने जब कांग्रेस पार्टी को झारखंड में जिताया होगा तभी भी कायर रहा हूँगा। मैं तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। सर, अब कहाँ चुनाव लड़ेंगे? जो काम भारतीय जनता पार्टी देगी वो करेंगे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगत के साथ पवन गौड़, एडवोकेट टीम, दिल्ली। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।